10 years before कैसा भारत था? भ्रष्टाचार के नाम से जाने जाने वाला भारत था। कैसा भारत था? फैसले नहीं लेने वाला भारत था। कैसा भारत था? घुटने टेक करके चलने वाला भारत था। और जब आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया। इस बात को भी समझना चाहिए। वाह जेपी नड्डा जी, वाह, कमाल कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चले बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की राह पर। आपने देखा होगा टीवी चैनल पर बहस के दौरान कंगना रनौत क्या कहती थी कि 2014 के बाद ही भारत आजाद हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं कि 2014 से पहले तो भारत घुटनों पर चलता था। देखिए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए किस हद तक गिर सकती है राजनीतिक पार्टियां, वो आपको कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। कभी कहते हैं कि कर्नाटक में अगर भाजपा हार गई तो दंगे होंगे, और अब जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि 2014 से पहले तो भारत घुटनों पर चलता था, भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था। ये देखिए कैसे कैसे आरोप लगा रहे भारत पर। और यह अपमान केवल किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं कर रहे, बल्कि पूरे भारत का कर रहे हैं। 150 करोड़ की आबादी वाले पूरे भारत का इतने लोगों का अपमान कर रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। और फिर यही लोग राष्ट्रवाद का झंडा उठाते हैं और कहते कि भारत विश्व गुरु बनेगा। देखिए दोस्तों किस तरह की मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने तो पहले श्री राम जी को कैद कर दिया था, अब बजरंग बली को कैद कर रहे हैं, उन पर ताला लगा रहे हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि अगर कर्नाटक में भाजपा की सरकार नहीं बनी तो कर्नाटक में दंगे होंगे। और जेपी नड्डा जी तो फिर कमाल ही करते हैं, कहते मोदी जी का आशीर्वाद ही नहीं रहेगा कर्नाटक पर अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई। और अब कह रहे कि 2014 से पहले तो भारत घुटनों पर चलता था। ये राजनीति सोच बन गई है। देखिए एक राज्य में सरकार जाती दिख रही है तो इस तरह बौखलाई हुई है पूरी पार्टी, अनाप शनाप बयान देते जा रही है। जो कंगना रनौत कह रही थी वही बयान अब जेपी नड्डा जी दे रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि ये भारत का अपमान थोड़े कर रहे हैं, तो भारत का गुणगान कर रहे हैं। कहा जाता था ना, अब ये 2014 के बाद तो कहा नहीं जा रहा कि मेरा भारत महान, ये तो पहले से ही कहते हुए आ रहे हैं ना। और सुनना भी होगा आपने, गदर फिल्म का डायलॉग याद है ना संजय देओल का, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। लेकिन नहीं, जेपी नड्डा के लिए, कंगना रनौत के लिए और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों समर्थकों के लिए तो 2014 के बाद ही भारत महान बना है। पहले तो वो घुटनों पर चलने वाला गुलाम था इनकी नजरों में। और ये लोग अब चुनाव जीतने के लिए भारत का ही अपमान करने पर तुले हुए हैं। चलो ठीक है, पहले श्री राम का अपमान किया, उसके नाम पर वोट मांगे, बजरंग बली के नाम पर वोट मांगे, जो जवान शहीद हुए उनके नाम पर भी वोट मांगे, और अब भारत को ही क्या से क्या बना दिया। जी हाँ दोस्तों, और अब इस पर अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। आपको बता दें कि सबसे पहले इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा कर्नाटक की चुनावी रैली में दिए गए भाषण की तीखी आलोचना की है। जेपी नड्डा ने कल अपने भाषण में कहा था कि 9 साल पहले भारत घुटने के बल चलता था। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होगा और वोटों की गिनती 13 मई को होगी, लेकिन उसके लिए किस हद तक गुजर रहे नेता वो आपको देखने को मिल ही रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जेपी नड्डा के बयान वाले वीडियो के साथ रीट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा अध्यक्ष का ये बयान बेहद ही घटिया और हर भारतीय को अपमानित करने वाला है। मेरा भारत देश महान था, महान है और महान ही रहेगा। कर्नाटक के कुप्पल जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के आधे नेता जेल में हैं, जबकि आधे जमानत पर है और वे भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा
9 साल पहले भारत कैसा था? भ्रष्टाचार के नाम से जाने जाने वाला भारत था। कैसा भारत था? फैसला नहीं लेने वाला भारत था। कैसा भारत था? घुटने टेक कर चलने वाला भारत था। और आपने जब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया है। ये कहना है जेपी नड्डा का। आगे उन्होंने कहा, छलांग लगाने वाला भारत, विकसित होने वाला भारत। आज देखो भारत में G20 की बैठक हो रही है, भारत में SCO की बैठक हो रही है, दुनिया भर के विदेश मंत्री आ रहे हैं, दुनिया भर के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने छवि बनाई है, इसको हमें समझने की जरूरत है। गौरतलब है कि जेपी नड्डा भी कर्नाटक में लगातार चुनावी अभियान का दौरा कर रहे हैं। 10 मई के चुनाव से पहले राज्य में बड़े पैमाने पर रैलियां कर रहे हैं। भाजपा की नजर राज्य में दूसरे कार्यकाल पर है और उसने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखने का भरोसा जताया है। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होगा और गिनती 13 मई को होगी। उसमें पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। लेकिन कर्नाटक का चुनाव किस तरह किस ओर जा रहा है, किस तरह समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। कभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जहरीले सांप है, उनके अगर कोई संपर्क में आ गया तो बचने की उम्मीद मत समझना, खत्म है सीधा। और फिर बाद में उन्होंने माफी मांगी और कहा कि उनका मकसद भाजपा की विचारधारा को बताना था, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं कह रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी वाले कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने तो सोनिया गांधी को विष कन्या घोषित कर दिया, बजरंग दल को बजरंग बली बना दिया। वो तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही बना दिया, और तो किसी के बारे में क्या कहें। और अमित शाह और जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भी जितने भी नेता है बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के, सबके सब कर्नाटक में जी जान से जुटे हुए हैं। और अब भी अगर कर्नाटक में भाजपा हार गई तो समझ लेना सबकी हवा निकलने वाली है, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव पर ही 2024 का लोकसभा चुनाव टिका हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जी जान से लगी हुई है कि किसी तरह 2023 में कर्नाटक में हारना नहीं है। क्योंकि जिस तरह हिमाचल में कांग्रेस ने सत्ता पर कब्जा किया था, अगर कर्नाटक में भी कब्जा हो गया तो आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद जो यहाँ है वो वहां पड़ा मिलेगा। अब इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी जितने भी कद्दावर नेता है सबके सब लगे पड़े हैं। कोई किसी धर्म विशेष के खिलाफ लगा पड़ा है, कोई अपने भगवान के नाम पर मांग रहा है। मतलब यह कि जो भी तरीका अपनाया जाए बस सत्ता हासिल करनी है, सबके सब ऐसे लगे पड़े हैं। आपको याद होगा ना KS ईश्वरप्पा, जानते ही होंगे विवादों में कब आया था, जब एक ठेकेदार की मौत हो जाती है संतोष सिंह की। उसने आरोप लगाया था कि KS ईश्वरप्पा जो कैबिनेट में मंत्री थे उस समय, कि वो उनसे 40% कमीशन मांगते हैं। अब ठेकेदार के पास होगा नहीं इतना, जिस कारण उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी और भी न जाने कहां कहां खुलासे किए, लेकिन उसकी समस्या का हल नहीं हुआ। तो उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली और फिर उसके बाद KS ईश्वरप्पा को इस्तीफा भी देना पड़ा। और उन पर साजिश रचने का आरोप लगा कि संतोष सिंह को आत्महत्या के लिए KS ईश्वरप्पा ने उकसाया है। ऐसे ऐसे आरोप लगे, लेकिन भाजपा की सरकार थी, भाजपा की एजेंसियां थी जांच वाली, जिस कारण KS ईश्वरप्पा पर आरोप साबित नहीं हो सके। और उसके बाद KS ईश्वरप्पा को टिकट भी नहीं दी गई, उनके बेटे को भी टिकट नहीं दी गई अब 2023 के विधानसभा चुनाव में। क्यों? क्योंकि छवि खराब हो गई थी पूरी भारतीय जनता पार्टी पर। KS ईश्वरप्पा के कारण कलंक लग गया कि यह 40% कमीशन वाली सरकार है। लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी से उप मुख्यमंत्री रहे, वो सब छोड़कर भाजपा को जब कांग्रेस में जाने लगे, तो तब भारतीय जनता पार्टी की आला कमान को लगा कि अब KS ईश्वरप्पा भी कहीं भाजपा के खिलाफ ना हो जाए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको फोन करके बोलते हैं कि चिंता मत करो, पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी है। और KS ईश्वरप्पा खुश हो जाते हैं। फिर वही अपना जो उनका कारनामे करने वही शुरू हो गए, समाज में जहर बोलना। कभी कहते हमें मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए, कभी कहते मुस्लिमों के लाउड स्पीकर बंद कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे।
और भी न जाने जितना भी जहर बोल सकते हैं सबका सब बोला जा रहा है, लेकिन किसी तरह बस कर्नाटक की सत्ता चाहिए और भाजपा इसके लिए, हालांकि सभी पार्टी ऐसे ही कर रही है, कांग्रेस हो जेडीएस हो सबकी सब कर रही है, अपने अपने तरीके से पूरा जोर लगा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है शायद वह किसी में हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बजरंग दल को कांग्रेस ने बैन करने की बात कही तो मोदी जी कहते ये बजरंग बली को कैद कर रहे हैं, इन्होंने कई साल तक पहले भगवान श्री राम को ताले में कैद रखा, ऐसी ऐसी बातें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, तो आप औरों से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। और अब जेपी नड्डा जी को देख लीजिए, कह रहे कि 2014 से पहले तो घुटनों पर चलने वाला भारत था, भ्रष्टाचार वाला भारत था, अपमान करने वाला भारत था, और भी न जाने फैसला न लेने वाला भारत था, और इसी भारत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी हुई है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी हुआ है, और ये लोग कह रहे हैं कि 2014 से पहले तो वही कंगना रनौत वाली बात है कि हमारे लिए तो भारत 2014 के बाद ही आजाद हुआ है। ऐसी ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार आती रही है, लेकिन कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में एक तरह से ये कहें कि भाजपा की साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि भाजपा के जितने भी बड़े प्रभावी चेहरे सबके सब जी जान से लगे हुए हैं, इनका हाल वो ना हो जाए जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हुआ था, जब अकेला अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की पूरी सेना पर भारी पड़ गया था और ललकार के वोट लिए थे कि मैंने अगर दिल्ली में काम किया हो तो वोट देना, वरना जिसको मर्जी देना। लेकिन वहां पर भी कितने मुख्यमंत्री, कितने मंत्री, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी जितने भी गृह मंत्री हो, कोई कुछ भी हो, सबके सब पूरे जी जान से लगे थे। अगर वही हाल अब कर्नाटक में होता भाजपा का तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। अगर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव हार जाती है, और जो एनडीटीवी, एबीपी न्यूज इनके सर्वे आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आधी सीट भी नहीं ले पा रही है। कांग्रेस जहां 130-40 सीट पर पहुंचती नजर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी 60-65 पर सिमटती नजर आ रही है, और जिस कारण वही डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है, और इसी कारण वो हर एक हथकंडा अपनाना चाहते हैं जिससे कि किसी तरह सत्ता हासिल कर ली जाए। आपको याद होगा आज ही रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ऑडियो जारी करते हुए आरोप लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या की साजिश कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार को खत्म करना चाहते हैं, ऐसी ऑडियो एक रिलीज की थी। अब दोस्तों आप सोच लीजिए कि भाजपा क्या कर रही है, देश को किस ओर लेके जा रही है, देश की क्या छवि बना रही है। ये वही भाजपा है जो कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी पर सवाल उठाती थी कि देश का अपमान किया है। अब कोई पूछने वाला हो तो जेपी नड्डा ने कौन सा माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा गाड़ दिया, जो वो बोल रहे हैं कि भारत घुटनों पर चलता था, भारत का अपमान था, ये था वो था, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। अब उनको पूछने वाला हो, जब मोदी जी पैदा नहीं हुए थे तब भी भारत महान था, और भारत आज भी महान है, और मोदी जी नहीं रहेंगे तब भी भारत महान रहेगा। अब इनको ये लग रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री है तो ही भारत महान है। मोदी से भारत नहीं है, भारत से मोदी है। ये भूलना नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी को भी और अन्य राजनीतिक पार्टियों को भी। जिस तरह से कभी भगवान का सहारा लेते हैं, कभी पहलवान का सहारा लेते हैं, कभी जवान का सहारा लेते हैं, और अब तो देश का अपमान भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी नहीं होगी, क्योंकि चुनाव आयोग भी इन पर शिकंजा नहीं कसेगा। क्यों? क्योंकि यह सत्ता में है। शायद जो विपक्ष आरोप लगाता है वो कहीं ना कहीं सही साबित भी होते हैं। जिस तरह से विपक्ष लगातार कहता है ना कि चुनाव आयोग हो या जांच एजेंसियां हो, सबके सब मोदी सरकार के इशारों पर चलते हैं, उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है किसी की। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि 2014 के बाद ही भारत महान हुआ है? उससे पहले क्या था, घुटनों पर चलने वाला? जेपी नड्डा जी के बारे में क्या कहोगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।